देखो, नॉन करेंट असेट, नॉट अ करेंट असेट, ओके, नॉन करेंट असेट इज द मेन क्राइटेरिया, ठीक है। हेल्ड फॉर सेल मतलब हम लोग उस असेट का जो कैरिंग अमाउंट है, जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू है, हम उसको रिकवर करेंगे नॉट बाय यूजिंग इट बट बाय सेलिंग इट। मतलब ये कि हमको यूज करना नहीं है, आई एम डिस्कार्डिंग इट या आई हैव डिस्कार्डेड इट एंड आई एम होल्डिंग इट फॉर सेल। That means, how am I going to recover my cost? Answer is by selling it. तो यही क्राइटेरिया, यही डेफिनेशन है कि what is a non-current asset held for sale? तो the answer is a non-current asset held for sale is a non-current asset whose carrying amount is not expected to be recovered by its use, but it is expected to be recovered by its sale. हम बेच के पैसा रिकवर करना चाहते हैं, यूज करके नहीं। अब आप बोलेंगे सर इन्वेंट्री इसके अंदर क्यों नहीं आता? तो यार इन्वेंट्री को तो ऐसे भी बेच के ही तो पैसा रिकवर करोगे रे बाबा। इन्वेंट्री को कौन सा आप यूज करके पैसा रिकवर करोगे? और इन्वेंट्री ऐसे भी करंट एसेट है। नहीं, एक तो बात बोल रहे हैं, वो जितनी भी करंट एसेट है ना, वो तो ऐसे ही रिकवरेबल है रे बाबा। कैसे रिकवरेबल होता है? अब सन्ड्री डेटर्स है तो रिकवरी कैश में ही तो होगा, कौन सा यूज करोगे रे बाबा? आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो द आइडिया इज ए नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल इज ए नॉन करेंट असेट whose carrying amount is expected to be recovered not by its continuous use but by its sale. ओके, अब आइए सेकेंड डिस्कशन, लिखाएंगे ये वाला डेफिनेशन। सेकेंड डिस्कशन कि नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल ये खाली बातचीत में नहीं होना चाहिए, ये अंदर से होना चाहिए। अंदर से होना चाहिए मीन्स कि not only that we have the intention to sell, obviously we must have the intention to sell, otherwise हम कैसे क्लासिफाई कर दें नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल? बिकॉज एक अलग से इंडेक्स लग जाएगा 105, फट से एसेट 16 से उठ के 105 में पहुंच जाएगी भाई। फट से 16 से इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहां से उठ के फट से 105 में आ जाएगी एसेट। अकाउंटिंग प्रोसीजर सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। तो एक तो इसमें यह कहानी है ना कि द असेट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। मतलब कल कोई कस्टमर आए ना कल, तो मैं कल बेचने को तैयार हूं। इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। नहीं समझे? और ये एंटिसिपेशन होना चाहिए, ये थिंकिंग होनी चाहिए कि हम लोग 1 साल के अंदर अंदर सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे। विल बी फिनिशिंग इट ऑफ बाई 1 ईयर। जिस दिन यह एसेट नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के रूप में क्लासिफाई होएगी, उसके 1 साल के अंदर अंदर हम लोग माल बेच देंगे। ये हम लोग क्लियर हैं। बाकी कभी अब मान लो कोविड हो गया तो क्या बेच के निहाल कर दोगे भैया? कुछ ही नहीं बिकता यहां तो, खाना पीना और उसके अलावा कपड़ा के अलावा, कपड़ा भी नहीं बिकता अभी तो। सो बेसिकली असेट मस्ट बी हेल्ड फॉर इमीडिएट सेल। हम ये नहीं बोल सकते कि हम रेनोवेट फेनोवेट करा के बेचेंगे। मान लो एक बिल्डिंग है एंड आई एम सेइंग दैट हम इसको बेचना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू क्लासिफाई इट एज ए नॉन। अच्छा, ऐसा कोई इंडेक्स एक इंटर में नहीं था, नया फ्रेश है। जैसे वो अभी कौन सा पढ़ के गए, इंपेयरमेंट, एकदम नया चीज था, ये एकदम नया है, खाली प्लेन एकदम नया है, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। छोटा है तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो एक तो क्या है ना बेटा, अब मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने बोला दिस इज ए नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब आप बोलते हो हम रेनोवेट करा के बेचेंगे ना, इमीडिएट सेल। जिस कंडीशन में है आप उसी कंडीशन में बेचना चाहते हो। अब मान लो एक मशीन है, आप बोलोगे कि मेरा तो बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर है, पुराना जो ऑर्डर लिया हुआ वो मशीन बनाएंगे फिर बेचेंगे, तो फिर उसके बाद बात कर लेंगे ना।
तब तक आप इसको 16 में रहने दो ना, इंड AS 16 में। एक बार अपना पेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्लासिफाई कर देना। इतना आग क्यों लगा क्लासिफाई करने का? बोला नहीं मन में आ रहा है कि इट इज हेल्ड फॉर सेल। अरे तो मन 3-4 दिन के बाद लगा लेना, इतना एक्साइटमेंट क्यों है? अच्छा हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो कस्टमरी होती हैं, जैसे 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 मतलब उनको ये नहीं बोल सकते कि ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया कि मेरे को रिनोवेट करा के बेचना है, दैट मीन्स इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। या मैंने बोला आपको वो जो मेरा पेंडिंग ऑर्डर है उसको कंप्लीट करके बेचना है, दैट मीन्स इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। बट कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो सेल के साथ कस्टमरी होती है। कस्टमरी समझते हो? मैंने हाँ वो नॉर्मल है, जरूरी होती है, वो वैसा ही होता है कि हाँ ऐसा होना है। अब जैसे मान लो हमको बिल्डिंग है, वेकेट करा के बेचेंगे, तो वेकेट करा करके बेचना इज वेरी क्या बोलते हैं, मतलब नॉर्मल, इट्स कस्टमरी। तो उसको ना हथियार बना के इंस्टीट्यूट आपके सामने नहीं आएगा कि नो 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 डोंट क्लासिफाई इट एज हेल्ड फॉर सेल। वी कैन बिकॉज हाँ ये कस्टमरी है, जो लॉजिकल है, जो नॉर्मल है, वो अलाउड है। बाकी अगर सच में पूछो कोई काम पेंडिंग है तो पेंडिंग काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप हेल्ड फॉर सेल करवा लेना। पर अगर वो काम कस्टमरी है और सेल से कनेक्टेड है, नहीं समझे, हर सेल के वक्त ऐसा ही होता है, तो फिर वो चीज अलाउड है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सेल की बात हो रही है ना, दिस सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल मतलब वर्चुअली इन ऑल सर्कमस्टांसेस माल बिक जाएगा टाइप्स। और आपका सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का सीरियसनेस कि यहां हमको माल बेचना है। और हाईली प्रोबेबल का क्वांटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने दिया है कि मैनेजमेंट को यह भरोसा होना चाहिए 90%, हाईली प्रोबेबल 90% कि भाई हम बेच देंगे अगले साल तक। तो एक, इट मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। 2, इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल मीन्स हम जैसी कंडीशन में है वैसी कंडीशन में बेच देंगे। हाईली प्रोबेबल मीन्स 90% प्रोबेबिलिटी है कि हम अगले 1 साल के अंदर अंदर माल को बेच देंगे। मैनेजमेंट सीरियस है। अच्छा ये जो हाईली प्रोबेबल की जो स्टोरी है ना, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने बड़ी छोटी छोटी करके ना बहुत सारी बातें बोली। आपको अच्छा लगेगा, हम सब लिखाएंगे धीरे धीरे करके। अभी हम बोल रहे हैं बहुत सारा स्टोरी, फिर एक एक तो इसी पैराग्राफ को वापस से लिखाएंगे तो आपको लगेगा यही सब बात तो बोले थे। तो यही सब बात बोले थे मतलब यही सब इंपॉर्टेंट है, यही है पैराग्राफ, यही सिलेबस में, तो यही तो बोलना पड़ेगा। अब जैसे हाईली प्रोबेबल कब मानेंगे, तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि आप बायर को ढूंढने का सर्च जो है ना, सर्च वो चालू कर दिए। बायर को ढूंढने का जो सर्च है ना, सर्च ऑफ द बायर आप चालू कर दिए हैं, तो हम मानेंगे यस द सेल इज हाईली प्रोबेबल। फिर जो प्राइस आपने रखी है ना, प्राइस माल बेचने की जो आपने प्राइस रखी है वो रीजनेबल है। आप मार्केट प्राइस से 5 गुना दाम रख दिए हो, साला 100 करोड़ का माल है, बोला 500 करोड़ में बेचेंगे और हेल्ड फॉर सेल है, दैट मीन्स सेल इज इम्प्रोबेबल ना। इस नहीं बिकेगा माल, नहीं बिकेगा माल। और आप झूठ मूठ का 16 से 105 में ले जाना चाहते हो, मतलब आप अकाउंटिंग में कुछ झोलझाल करना चाहते हो। क्योंकि इंड AS 16 की तो अपनी रिक्वायरमेंट है ना, डिप्रिसिएशन वगैरह की, कुछ तो अपना उसका एक तो मोडस ऑपरेंडाई है ना इंड AS 16 का। आप 16 से उठा के 105 में डाल के पक्का कुछ करना चाहते हो। तो कहने को तो आप बोल रहे हो आई वांट टू क्लासिफाई ए नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, बट इन रियलिटी इट इज नॉट एन एसेट विच इज हेल्ड फॉर सेल। तो ये सब कुछ बातें हैं मेरे बच्चे, जिससे ये पता चलेगा कि योर नॉन करेंट एसेट इज ट्रूली हेल्ड फॉर सेल।